प्रणाम माता पार्वती। भक्त नारद का प्रणाम स्वीकार कीजिए माते। प्रणाम दादीश्री। आप यहाँ अकस्मात? स्वयं को रोक नहीं पाई पुत्री संतोषी। ऐसा क्या विषय है दादीश्री जिसने आपको यहाँ अकस्मात आने के लिए विवश कर दिया? पौलमी, पौलमी हमारी चिंता का विषय है पुत्री संतोषी। इस बार तो उन्होंने अपनी सारी सीमाओं का उल्लंघन करते हुए आपके भक्त स्वाति के अजन्मे शिशु पर प्रहार करने का प्रण किया है। जी दादीश्री, हमें देवी पौलमी की ये मंशा ज्ञात है। तब तो आपको किसी भी युक्ति से देवी पौलमी को कुटिल इच्छा को पूर्ण करने से रोकना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। एवं संभवतः इस अनर्थ की ओर देवी पौलमी ने अपना पहला पग बढ़ा लिया है। देखिए पृथ्वीलोक की ओर। तो आपकी बहू स्वाति सिंह की डीएनए रिपोर्ट आ गई है। बाप का नाम पढ़ो, बाप का नाम। हाँ सर, बच्चे के पिता का नाम है इंद्रेश सिंह। क्या बोले हो? इंद्रेश सिंह? एक बार और पढ़ो ना। सिंहासन सेन, अभी तक तुमने वो सुना जो तुम सुनना चाहते थे, किंतु अब तुम वो सुनोगे जो हम सुनाना चाहते हैं। और जो हम सुनाना चाहते हैं वही पूरा समाज सत्य समझेगा। सॉरी सर, बाय मिस्टेक। बच्चे के पिता का नाम है देवेश त्रिपाठी। दिमाग ठीक है कि आगे ठीक करें? अभी बोल रहे थे इंद्रेश सिंह, अभी बोल रहे हो देवेश। सॉरी सर, हड़बड़ी में कहीं दूसरी जगह पढ़ लिया था शायद। एक मिनट सर, दोबारा चेक करते हैं। हाँ देखो, ठीक से देखो। देखो देखो, बार बार देखो। तुम्हारे बार बार देखने से लिखित परिवर्तित नहीं होगा। नहीं सर, कंफर्म है, बच्चे के पिता का नाम देवेश त्रिपाठी है। हमारे खानदान की इज्जत और हमारी भावनाओं से खेलने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। इतना बड़ा धोखा। इस शिशु को अवैध घोषित कर आपने अपने अत्यंत पापी चरित्र का प्रमाण दिया है देवी पौलमी, और इस पाप का दंड आपको अवश्य मिलेगा, और वो अत्यधिक पीड़ादायक होगा। और इस पाप का दंड होगा तुम्हारा अंत। देवी पार्वती, आप कृपया बीच में ना आए महादेव। आज पौलमी का अंत सुनिश्चित है। आपके लिए हुए निर्णय में भला कोई बाधक बन सकता है देवी? परंतु देवी पौलमी को दंडित करने का दायित्व आपकी पौत्री देवी संतोषी का है। परंतु देवी पौलमी को आपके द्वारा दिया गया दंड देवी संतोषी के सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह उठा देगा। तो क्या आपको पुत्री संतोषी की सक्षमता पर संदेह है? ऐसा नहीं है महादेव, अपितु
हमें तो अपनी पुत्री पर गर्व है, किंतु कब तक देवी पौलमी अपने अधर्म और पाप के आतंक से धरतीवासियों को कष्ट देती रहेंगी? उन्हें ऐसा करने से रोकना होगा। और आज तो बात एक अजन्मे अबोध बालक की रक्षा की है, जो अभी भी स्वाति के गर्भ में है। किसी कारणवश हमें क्रोध आ गया। देवी पौलमी पर क्रोध आना स्वाभाविक है देवी, परंतु आप अपनी पौत्री देवी संतोषी पर पूर्ण विश्वास रखें। वो अपने भक्तों की सुरक्षा करने में सक्षम है। आपका ये विश्वास और हमारे भक्तों का प्रेम ही तो हमें शक्ति देता है दादीश्री। आप निश्चिंत रहे दादीश्री, हम अपने भक्त को कुछ नहीं होने देंगे। आपको स्मरण है ना पुत्री संतोषी कि स्वाति और उसके शिशु की रक्षा आप अपने वरदान के द्वारा कर सकती हैं, परंतु ज्ञात रहे यदि वरदान विफल हुआ तो हम स्वयं भी उसकी सहायता नहीं कर पाएंगे। हे माँ संतोषी, हमारे इंद्रेश और परिवार पर अपनी कृपा ऐसी बनाए रखना माँ। इंद्रेश, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा, छोड़ो हमें। तो देख लेने दो, हम तो नहीं छोड़ने वाले। तुम्हारे आने से जिंदगी कुछ बदल सी गई, खुशियां कुछ बढ़ सी गई। तुम्हें एहसास नहीं तुम हमारे लिए क्या हो। पहले आदत फिर जरूरत, और अब जिंदगी बन गई। बेडरूम किस लिए? रोमांस करना है तो छकर बेडरूम में करो ना, सबके सामने दिखावा करने की क्या जरूरत है? तो मलिका हुस्न, कैसी लगी हमारी शायरी? का सूरज की किरणों सा तेज और जिंदगी की हर खुशी मिले आपको। मुस्कुराते हुए इन फूलों की तरह मुस्कुराता हुआ जन्मदिन मुबारक हो आपको। अरे वाह, तुमको हमारा जन्मदिन याद था? हैप्पी बर्थडे इंद्रेश। अरे ओ भैया, हनी, कोनो बॉम्ब बॉम्ब नहीं है। वो देखो ऊपर से कोई मग गिरा है। तुम गॉड, कहीं इंद्रेश को पता न लग जाए कि कब मैंने तोड़ा है। पुत्र जी, तो ये बिल्ली की तरह जमीन पे चुपके चुपके क्यों चल रही है? हाँ,
कुछ नहीं डैड, मैं तो बस ऐसे ही। क्या ऐसे ही? हाँ, वो बेचारे हनी पे कॉफी का मग गिरा दिया, डरा दिया उसको। कम ऑन डैड, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। आई मीन द मग जस्ट स्लिप्ड ऑफ माय हैंड। मुझे पता है तेरा ध्यान कहीं और होगा, तो कुछ और सोच रही होगी ना। कहाँ खो गई? आप कोई काम से आए थे डैड? ये ले, तेरी इन बातों में ना मैं मुद्दे की बात करना ही भूल गया। पुत्र जी, आज इंद्रेश का हैप्पी बर्थडे है। मुझे अभय ने बताया तो मैं भागते भागते यहाँ आ गया। अच्छा, तो इसलिए भूल दिए जा रहे थे। स्वाति और इंद्रेश ने ना हमारे लिए, हमारे इस रिसोर्ट के लिए बहुत बहुत कुछ किया है। उनको जितना थैंक यू बोले ना उतना कम है। और इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा उनको थैंक यू बोलने का? उसका बर्थडे पार्टी हम सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, एब्सोल्युटली डैड। हम के किलर्स को सजा दिलाकर इंद्रेश ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब तेरा मतलब स्वाति और इंद्रेश दोनों ने ना? स्वाति ने, या डैड, ऑफ कोर्स। आई मीन ठीक हो जाएगा चाचा जी। अच्छा वो आप आ गए। हम बस अभी थोड़ी देर में ही निकलने वाले थे बदोई के लिए। और देखो, तुम में से ना कोई बदोई नहीं जा रहा है, क्योंकि आज शाम को हमने कुछ प्लान किया है, वो सरप्राइज वाला। पर चाचा जी, आज तो हमारा जाना जरूरी है। कहा है कि हमारी रिपोर्ट्स आने वाली हैं और माँ जी और बाबूजी इंद्रेश का इंतजार कर रहे हैं घर पर। डैड ने कहा ना, सरप्राइज है तो है, कोई कहीं नहीं जाएगा यहाँ से। और वैसे भी कल जब हमने एक साथ मिलकर संतोषी माँ की आरती की, तो आज एक सरप्राइज के लिए वेट नहीं कर सकते? लेकिन अबे तुम ही हमें प्रा को समझाओ। एक दिन हमारे लिए रुक नहीं सकता? इतने दिनों का रिश्ता बनाया और ऐसे झटके से पराया कर रहा है। इंद्रेश, जब इतने दिन यहाँ रुके हैं, एक दिन और सही। चाचा जी इतना कह रहे हैं, रुक जाते हैं ना। अरे इंद्रेश भैया, बात मान लीजिए चाचा जी की। इसे बड़ों की बात नहीं टालते हैं। स्वाति, समझाओ इंद्रेश भैया को, रुक जाते हैं सब लोग। ठीक है चाचा जी, रुक जाते हैं। बलून्स वगैरह तो ठीक है, बट फ्लावर्स का क्या हुआ? नो कॉम्प्रोमाइज। जाओ जाकर फ्लावर्स लेकर आओ। जी। अरे कितनी बार बोला है देख कर चला करो, अभी एक केक बॉक्स गिर जाता ना। पता है कितनी मुश्किल से स्पेशल केक मिला है। जाओ जाकर रखो अंदर। एक मिनट, जाकर देखो कि सारी तैयारी हुई कि नहीं। आई नीड टू गेट रेडी। अरे बाप रे, रेडी से याद आया, स्वाति मैम की लाल साड़ी मैंने लॉन्ड्री में दी थी, उसको तो लेके नहीं आया, अभी लेके आता हूँ। लाल साड़ी। तो बहुत बढ़िया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। तो ये था चाचा जी का सरप्राइज, इंद्रेश की बर्थडे पार्टी। पर उन्हें पता कैसे चला? अरे वो हमारे ही मुंह से निकल गया था कि इंद्रेश का बर्थडे है। बहुत प्यार करते हैं चाचा जी इंद्रेश से। चलो, एक दिन की ही बात है, आज नहीं निकले तो हम कल निकल जाएंगे बदोही के लिए। अच्छा स्वाति, एक बात पूछे? पूछिए। वो अगर कल हम लोग के जाने तक इसकी माँ नहीं आई तो क्या करेंगे? भाभी, हमने बात तो की थी डॉक्टर से। उन्होंने कहा है कि दीदी जल्दी ठीक हो रही हैं और फिर आशा करते हैं कि उनको डिस्चार्ज भी जल्दी मिल जाएगा। क्या पता आज रात को ही आ जाए इनको लेने के लिए। आज रात को ही?
ये पहनो। पैंट शर्ट ठीक है ना, कहाँ गर्मी में ब्लेजर ब्लेजर पहनेंगे। इंद्रेश, सैमी मैडम ने पार्टी रखी है, इंग्लिश टाइप की होगी, पहनोगे तो अच्छा लगेगा ना, पहनो। अरे यार तुम भी। ये हुई ना बात। देखना, जैसे हम तुम्हें तैयार कर रहे हैं ना, आज सबकी नजरें बस तुम पर ही होंगी। तुमसे नजर हटेंगी तो देख पाएंगे ना किस किस की नजर हम पर। अब चले? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सिंदूर लगाया है हमने, लॉकेट भी पहना है संतोषी माँ का, फिर क्या छूट गया? लाल साड़ी, खुले बाल, लेकिन एक कम। पहले आंखें बंद कर। आई एम श्योर इंद्रेश को ये इंडियन लुक बहुत पसंद आएगा। बालों में फूल तो उस मिडिल क्लास स्वाति ने कभी लगाया ही नहीं होगा। आप खोलो। आप लग रही हो कमाल। चले? इंद्रेश, वैसे आज अगर हमारे साथ माँ जी और बाबूजी भी होते तो। उसी डीएनए का बवाल खत्म हो जाए, उसके बाद बुला लेंगे दोनों, खूब मजा करें। बाबूजी के गुस्से को तभी शांति मिलेगी जब वो हमारा नाम रिपोर्ट पे देखें। बच्ची के पिता का नाम है देवेश त्रिपाठी। बाबूजी की बहुत फिक्र रहती है हमको, फालतू में मुंह लटकाए बैठे हैं। इंद्रेश, बाबूजी भी मान जाएंगे, और देखना माता संतोषी की कृपा से सब कुछ सही भी हो जाएगा। सांच को आंच नहीं, और जो होगा कल कल देखेंगे। आज जो चाचा जी ने तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा है, पहले उसे देखते हैं। उनके लिए तो रुके। यहाँ तो अंधेरा है, और कोई भी नहीं। हाँ इंद्रेश, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
अवैध और अवैध को वैध में परिवर्तित करना ही तो हमारा चरित्र है। आपके हर सत्य को असत्य में और अच्छाई को बुराई में ऐसे परिवर्तित करेंगे कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इस बार का हमारा रचाया स्वांग कुछ इस प्रकार का है जिससे स्वयं महादेव का दिया वरदान भी व्यर्थ हो जाएगा और आप अपनी प्रिय भक्त स्वाति को अपना मनचाहा वरदान नहीं दे सकेंगे। होनी को घटित होने से कोई नहीं रोक सकता। अर्थात आपका परीक्षा में सफल होना विफल हो जाएगा।